Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर में का जो पॉइंट है एनर्जी ऑफ एसएचएम, इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, total energy of a particle executing SHM is proportional to displacement from equilibrium position, frequency of oscillation, velocity in equilibrium position, square of the amplitude of motion. Okay, so यहाँ पे सबसे पहले total energy of that particle, okay, which is performing simple harmonic motion, उसका इक्वेशन हम लिख लेते हैं। So total energy का जो भी इक्वेशन है, so E is equals to 1 by 2 m omega square into a square, where a is the amplitude, omega is the angular frequency and m is the mass of that particle. अब ओमेगा दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू कितना है? सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इनटू n, वेयर n इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा? सो 4 पाई स्क्वायर n square into a square. So this equation gives the total energy of that particle which is executing SHM. अब ये टोटल एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड होगा? टोटल एनर्जी डिपेंड होगा मास के ऊपर, टोटल एनर्जी डिपेंड होगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, टोटल एनर्जी डिपेंड होगा एम्पलीट्यूड के ऊपर। ओके, डिपेंड होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है प्रोपोर्शनल टू। ओके, प्रोपोर्शनल टू पूछा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पोजीशन, क्या इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट क्या दिख रहा है आपको? एक्स या वाई की वैल्यू दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी तो भैया हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, लेकिन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी है, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी है, इसलिए ये ऑप्शन भी इसमें नहीं होगा। वेलोसिटी नहीं होगा, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप से पूछा होता कि ऐसे टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज डिपेंड्स ऑन, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट होते, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ओके, इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is vibrating in a simple harmonic motion with an amplitude of 4 centimeter. At what displacement from the equilibrium position is its energy half potential and half kinetic? भैया जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हर इंस्टेंट पे चेंज होता है। ओके, अब टोटल एनर्जी is always equals to potential energy plus kinetic energy. So potential energy और काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली चेंज होगी, लेकिन उनका दोनों का एडिशन होगा, जो टोटल एनर्जी होगा ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, अब यहाँ पे तीनों का फॉर्मूला अगर हम लिख लेते हैं तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा भैया? 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो ये तीनों इक्वेशंस आपको याद होने चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द equilibrium position it is its energy half potential and half kinetic, यानी दोनों के दोनों एनर्जी जो भी है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों सेम है। ओके, इक्वल होंगे, तो यहाँ पे वही कंडीशन हम यहाँ पे ले लेते हैं। सो जितना पोटेंशियल एनर्जी है उतना काइनेटिक एनर्जी, कब? जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x हो चुका है, तो x डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी
इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे भैया क्या कैंसल आउट हो जाएगा, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर गेट कैंसल। सो क्या बचा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स को एक्स स्क्वायर को इस साइड ला लेते हैं, सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। एक्स की वैल्यू कितना होगा, a अपॉन रूट 2। तो ये आंसर आपका यहाँ पे मिल गया है। यानी इस डिस्प्लेसमेंट पे जब उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, उसकी वैल्यू a अपॉन रूट 2 होगा। व्हाट इज a, एम्पलीट्यूड। तो तब जाके काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू सेम होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, लेकिन इसमें एम्पलीट्यूड दिया है विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो उसकी वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 अपॉन रूट 2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 2 को हम स्प्लिट करूंगा रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 अपॉन रूट 2। Okay, so this get cancel. So x is equals to 2 root 2. तो इस डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the potential energy of a particle executing simple harmonic motion is 1/4 of its maximum value during the oscillation. Okay, the displacement of the particle from the equilibrium position in terms of its amplitude a is, यहाँ पे एम्पलीट्यूड स्मॉल a में दिया है। अब यहाँ पे इनका कहना है कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/4 टाइम होगा टोटल ऑफ इट्स मैक्सिमम एनर्जी। अब भैया जब पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एक इंस्टेंट ऐसा आता है एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 होता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, यानी जो भी टोटल एनर्जी होगा वही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू कितना होना चाहिए, सो E इतना होना चाहिए विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ओके, सो E की वैल्यू कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल a दिया है उन्होंने। सो दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब इनका कहना है कि एक पॉइंट पे ओके जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम एनर्जी, तो हम उस वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेन पोजीशन से वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E/4। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, सो हाफ इंटू m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू E की वैल्यू कितना है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल a स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे क्या कैंसल आउट हो जाएगा, सो यहाँ पे हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू बच गया a स्क्वायर बाय 4। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4। तो x की वैल्यू कितना बचेगा बेटा, a/2। सो a/2 दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यानी मीन पोजीशन से जब वो a/2 इतना डिस्टेंस जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो 1/4 टाइम्स होगा ऑफ दैट टोटल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम is describing simple harmonic motion along a straight line with a period of 2 seconds and the amplitude of 10 seconds, 10 centimeter. Its kinetic energy when it is at 5 centimeter from its equilibrium position is, यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है सबसे पहले वो राइट डाउन कर लेते हैं। सो सबसे पहले दिया है मास, मास की वैल्यू कितना है 10 ग्राम। उसके बाद दिया है टाइम पीरियड कैपिटल T which is equals to 2 सेकंड। उसके बाद दिया है एम्पलीट्यूड कैपिटल A which is equals to 10 सेंटीमीटर, और
एक डिस्प्लेसमेंट दिया है जिस पॉइंट पे हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर। सो इतनी इंफॉर्मेशन हमें दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर देंगे सभी वैल्यूज। 1/2 मास की वैल्यू कितना दिया है 10 ग्राम इनटू ओमेगा की वैल्यू कितना होगा, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। सो स्क्वायर अगर करते तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 सेकंड, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 इनटू ए की वैल्यू कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर होगा 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर होगा 25। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 गेट कैंसल। ओके, सो यहां पे 75 ये 5 हो जाएगा। ओके, 5 पाई स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचा है 75। सो दिस इज इक्वल्स टू 375 पाई स्क्वायर अर्ज। ओके, सो दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी। सो इतनी काइनेटिक एनर्जी है 375 पाई स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vertical mass spring system executes simple harmonic oscillation with a period of 2 seconds. The quantity of this system which exhibits simple harmonic variation with a period of 1 second is. Okay, so इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, क्या सीखने को मिलेगा देखिए। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो भी पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका टाइम पीरियड इन्होंने दिया है 2 सेकंड, 2 सेकंड, और एक इनमें से वेलोसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी है, फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट है, डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, सो इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसका जो भी टाइम पीरियड है वो 1 सेकंड होगा। ओके, तो पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना दिया है यहाँ पे 2 सेकंड, तो इसको फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं हम n, और जो भी दूसरा टाइम पीरियड दिया है जो भी इनमें से वेरी होगा तो उसकी वैल्यू दिया है 1 सेकंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ओके, सो इट इज इक्वल टू ट्वाइस n, यानी इसके कंपैरिजन में इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होगा। तो अब पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में इसमें कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी डबल होना चाहिए, ओके, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी लेता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है, सो हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एक्स, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, m मास। अब डिस्प्लेसमेंट को एसएचएम में जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मेन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, a एक्स स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूं इसको, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इतना हम लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो भी है वो जनरली किसके ऊपर डिपेंड होता है, टाइम के ऊपर डिपेंड होगा। ओके, सो यहाँ पे फॉर गिवन ऑसिलेशन m कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, a कांस्टेंट रहेगा। ओके, सिर्फ वैरी कौन होगा, टाइम, और टाइम के साथ क्या जुड़ा हुआ है 2 ओमेगा। सो दिस क्वांटिटी
जो भी है यानी कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे टी का जो कोई कोएफिशिएंट है 2 ओमेगा इतने फ्रीक्वेंसी से वो चेंज होते रहेगा। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल एनर्जी का जो भी वेरिएशन होता है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 2 ओमेगा आएगा और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एन आएगा। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। हमेशा याद रखिएगा अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 10 हर्ट्ज है तो उसी पार्टिकल का जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वो 20 हर्ट्ज होगा, यानी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से डबल पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगा और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी सेम होगा, यानी 20 हर्ट्ज उससे डबल। तो हमेशा याद रखिएगा, ये आपको समझना है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 1 kg is executing simple harmonic motion. Its displacement y at t second is given by y is equals to 6 sin 100 t plus pi by 4. Its maximum kinetic energy is, जब भी बात आती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की, सो वो हम टोटल एनर्जी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसका होगा। अब इसमें सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। हमें क्या क्या चाहिए, मास चाहिए जो कि 1 kg दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एम्पलीट्यूड चाहिए जो कि 6 है। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू चाहिए जो कि टी का कोएफिशिएंट होता है 100। तो सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा की वैल्यू है 100, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर लेते हैं, 100 इंटू 100 इंटू ए एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड अब जो भी है सभी वैल्यूज हम यहाँ पे एसआई में ले रहे हैं, एसआई यूनिट में, क्योंकि आंसर्स ऑप्शंस जो भी है वो एसआई में है। तो यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। ओके, y इज इक्वल टू सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.06, ओके, स्क्वायर करना है तो 0.06। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये कर लेते तो 6 बचेगा और इनका मल्टीप्लिकेशन करते तो यहाँ पे भी 6 बचेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 18 जूल। सो दिस इज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी which is equals to 18 joule. Option B is correct one. Next question. The kinetic energy of a particle executing simple harmonic motion is 16 joule when it is at its mean position. Okay, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मीन पोजीशन पे है तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया। इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 0.32 kg, then what is the maximum velocity of the particle? तो देखिए भैया, यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी दिया है वो मेन पोजीशन पे दिया है। अब मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होता है और जो भी टोटल एनर्जी होगा इट इज अ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी यहाँ पे कितना दिया है, 16 जूल दिया है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो भी होगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हमें लगेगा। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 16 दिया है, 1/2 मास की वैल्यू कितना दिया है 0.32 इंटू वी स्क्वायर। ओके, सो अब ये कितना होगा, यहाँ पे 0.16 होगा। अब 0.16 को इस साइड ला लेते हैं तो 16 अपॉन 0.16 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। ओके, सो अगर 2 डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट करना है हमें तो यहाँ पे 16, सो डिवाइडेशन जब करेंगे तो हम ये आ जाएगा इट्स इक्वल्स टू 100 वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू कितना होगा बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, सो ऑप्शन
सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The amplitude of a particle executing simple harmonic motion is made 3/4 keeping its time period constant. Its total energy will be okay. अब मान के चलिए कि पहले एम्पलीट्यूड जो था ए था। ओके पहले एम्पलीट्यूड कितना था? ए था। अब सेकंड केस में द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज मेड 3/4 कीपिंग इट्स टाइम पीरियड कांस्टेंट। अब एम्पलीट्यूड उन्होंने कर दिया 3a/4, पहले इतना एम्पलीट्यूड था अब इतना कर दिया। टोटल एनर्जी कितना अफेक्ट होगा? जब एम्पलीट्यूड ए था उस वक्त एनर्जी हम कंसिडर करेंगे ई। जब एम्पलीट्यूड 3a/4 हो चुका है उस वक्त हम टोटल एनर्जी कंसिडर करेंगे ई डैश। तो अब हमें ई डैश फाइंड आउट करना है। ई डैश कितना होगा? ओके सो ई डैश की वैल्यू कितना होगा? विच इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर कितना होगा? सो 3 का स्क्वायर होगा 9a स्क्वायर अपॉन 16। So this is equals to 1/2 m omega square into a square. Okay, so 9/16. लेकिन ये जो भी है this is the total energy, that is a E. So 9 कैपिटल E अपॉन 16 इतना उसकी टोटल एनर्जी होना चाहिए उसका, ये कम करने की बात, क्योंकि बाकी सभी चीजें जो भी है टाइम पीरियड सेम होने की वजह से ओमेगा हम सेम लेंगे। ओके सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद और एक क्वेश्चन है। व्हेन अ मास m is attached to a spring of force constant k, then the spring stretched by L. If the mass oscillate with an amplitude L, what will be the maximum potential energy stored in the spring? Okay, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पहले यहाँ पे हम रिजिड सपोर्ट कंसिडर करते हैं और एक स्प्रिंग है जो इसके नेचुरल लेंथ पे फिलहाल है। अब जैसे हम मास को अटैच कर देंगे, ओके मास को अटैच करने के बाद ये स्प्रिंग थोड़ा नीचे आ जाएगा। स्प्रिंग नीचे आ रहा है, नीचे कितना आ गया? वो एल इतने डिस्टेंस पे नीचे आ गया। ओके सो मान के चलिए कि मास अटैच करने के बाद जो न्यू पोजीशन होगा वो न्यू पोजीशन यहाँ पे है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है वो एल है। ओके अब ये नीचे क्यों आया? क्योंकि नीचे उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है mg। अब ये mg इतना फोर्स एक्ट हो चुका है तो इस स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। दैट रिस्टोरिंग फोर्स जो भी क्रिएट होगा दैट इज इक्वल टू k इंटू एल। k इंटू एल इतना रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। और ये रिस्टोरिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा? ऊपर के डायरेक्शन में। नीचे कौन एक्ट हो रहा है? mg। क्या फिलहाल ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए क्या? द आंसर इज दैट यस। अब जैसे मास अटैच कर दिया ये स्प्रिंग के साथ नीचे आ गया। ओके अब यहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे बन रहा है, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो एट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन वी कैन राइट हियर mg, that is a downward gravitational force, is equals to restoring force, that is a k into l. ओके अब इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे? इसको और l इतने डिस्टेंस पे नीचे लाएंगे। और l इतने डिस्टेंस से नीचे ला रहे हैं तो इस स्प्रिंग में और रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। ओके और नीचे लाके अगर उसको छोड़ देते हैं तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कंसीडर करके वो ऑसिलेट होते रहेगा लाइक दिस वन। ओके और उस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो भी दिया है उन्होंने वो भी एल दिया है। ओके अब वो अगर ऑसिलेट हो रहा है ओके तो यहां पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इट शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू एल स्क्वायर होना चाहिए। हाफ इंटू के इंटू एल स्क्वायर होगा। ओके सो यहाँ पे इसको थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं। हाफ इंटू के इंटू एल इंटू एल। अब के एल की वैल्यू क्या है बेटा? mg। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू mg इंटू एल। सो दिस इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ओके व्हेन इट इज ऑसिलेटिंग। तो इतना याद रखना है आपको कि ये L और ऑसिलेटिंग वाला L ये दोनों डिफरेंट है। ओके लेकिन इस केस में दोनों सेम लिए हैं इसलिए ये फॉर्मूला हमें मिला है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1/2 mgl। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन नाउ। द बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट अ डिस्प्लेसमेंट x
its potential energy is E1, and at a displacement y, its potential energy is E2. The potential energy E at a displacement x plus y is, okay, तो जब x इतना डिस्प्लेसमेंट है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी उसका E1, जब y इतना डिस्प्लेसमेंट है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी उसका E2, जब x प्लस y इतना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है उसकी पोटेंशियल एनर्जी है E। अब भैया इन तीनों में क्या रिलेशन होगा वो हमें देखना है। ओके, इजी है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, सो E1 इज इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, या सिंपल सिंपल 1/2 k स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। ओके, k x स्क्वायर, यहाँ पे सिंपल x दिया है। ओके, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस E1 अपॉन k। ये पहला फॉर्मूला होगा आपका। उसी तरह इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सो E2 इज इक्वल्स टू 1/2 k y स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस E2 अपॉन k। और इसको कैसे लिख सकते हैं, सो E इज इक्वल्स टू 1/2 k x प्लस y होल स्क्वायर। सो दिस रिप्रेजेंट x प्लस y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस E अपॉन k। अब ये फॉर्मूला हम यहां पे लिखेंगे, x प्लस y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस E अपॉन k। x की वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस E1 अपॉन k, प्लस y की वैल्यू कितना है, ट्वाइस E2 अपॉन k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस E अपॉन k। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 2 k गेट कैंसल, सो अंडर रूट ऑफ E1 सॉरी अंडर रूट ऑफ E1 प्लस अंडर रूट ऑफ E2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E। सो ये आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ये थे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जो कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन उसके ऊपर थे। ओके, जो भी हायर लेवल के प्रॉब्लम्स है हम आगे जाके सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले सभी पॉइंट्स के बेसिक क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।